आपको मिलेगा। एक आप पढ़िएगा मोगा डिस्ट्रिक्ट का, मोगा डिस्ट्रिक्ट कैंसर केसेस, ये आप करके डालेंगे मोगा में, पंजाब में। तो पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट है मोगा डिस्ट्रिक्ट, मोगा। तो पंजाब की कहानी की समस्या शुरू कैसे होती है? पंजाब में 1970-80 से पहले ये चावल की खेती नहीं होती थी। आजकल वैसे हम इससे भी गुजर रहे हैं ना, ये सारी कहानी जो खेल के चावल का ही खेल है। तो चावल की खेती होती नहीं थी वहाँ पर, तो क्योंकि पंजाब की फसल भी नहीं है चावल। चावल वास्तव में फसल ऐसे क्षेत्रों की है जहाँ पर पानी जो है, जैसे बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आप जाएंगे 1.5 मीटर खोदेंगे पानी निकल आता है। तो उन क्षेत्रों की फसल है, पैडी जो चावल होना चाहिए वो उन क्षेत्रों में होगा जहाँ पर पानी की बहुतायत है, पानी बहुत मात्रा में। लेकिन पंजाब की फसल थी नहीं। लेकिन पंजाब में खास बात क्या थी, पंजाब की जो मिट्टी, खासकर उधर मोगा डिस्ट्रिक्ट के उस क्षेत्र में और फजलका वगैरह उन क्षेत्रों में जो पंजाब की मिट्टी है, उसमें जो चावल होता है उसकी खुशबू ऐसी होती है कि आप कहेंगे वाह, मतलब ये है चावल। आप मतलब मैं जाता रहूँ यहाँ पर कभी, तो आप गाड़ी लेकर निकलेंगे रोड से, तो रोड पर आपको चावल की ऐसी खुशबू आएगी जैसी आपको यहाँ किसी रेस्टोरेंट में किसी चावल में नहीं आ सकती। जो चावल खेत में लगा होता है उस चावल की ऐसी जबरदस्त खुशबू की आपको बता नहीं सकती। अब उस चक्कर में वहाँ पर लोगों ने चावल की खेती शुरू करी 70 के 80 के दशक में। और पानी वहाँ पर जो जमीन का ग्राउंड वाटर था, देखिए मुख्यतः हमारे देश में आज भी जो है अधिकतर जगहों पर जो सिंचाई होती है हम लोग करते हैं ग्राउंड वाटर से। और आप मान के चलो हमारा क्षेत्र, क्योंकि सप्लाई का पानी आजकल इतना गंदा आता है कभी कि हम लोग भी मजबूर हैं ग्राउंड वाटर यूज करने के लिए। सब हमारे सबके घरों में सबमर्सिबल होगा, वो हैंडपंप होगा, सबके घरों में, हम क्या करें, मजबूर है, पानी नहीं है, क्या करोगे। तो अच्छा, हम लगती है कि हमारे यहाँ 50 फुट पर भी पानी है, 40-50 फुट पर पानी है अभी, लेकिन पहले कभी 30 फुट पर था, अभी 50 फुट पर है, धीरे धीरे 80 पे आएगा, 100 पे आएगा। उसकी मैं कहानी आपको बताता हूँ कि उससे नुकसान क्या है। लोगों को लगता है कि पैसे हैं मेरे पास जी, आज बोरवेल 35,000 में होता है, 100 फुट का, मैं कल 150 फुट का करा दूंगा, तो मैं जो 150 फुट करा दूंगा होगा 1 लाख का होगा ना, 2 लाख का कर दूँगा। लेकिन समस्या वो नहीं है कि आपका पैसा है, वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में आज के समय में पंजाब में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी 700-800 फुट पर भी पानी नहीं है, जिन क्षेत्रों में कभी पानी 100 फुट पर निकल आया करता है। तो कारण ये कि ओवर एक्सट्रैक्शन, जमीन में पानी उतना आने का, जमीन में बरसात की वजह से उतना पानी जमीन में पहुंच जाए, वही गिव एंड टेक ना। आप अगर मान लीजिए डब्बे में पानी डालने 100 लीटर निकालने, उसमें से 150 लीटर, तो कैसे पानी तो खत्म, 150 निकलेगा नहीं, 100 निकल के खत्म हो जाएगा उसमें। तो वहाँ पर क्या रिचार्ज तो हो नहीं रहा, पानी रिचार्ज तो हो नहीं रहा। रिचार्ज क्यों नहीं होता आजकल? क्योंकि हमने सब जगह कंक्रीटाइजेशन कर दिया है। शहरों में तो पानी जितना, बाढ़, शहरों में बाढ़ आने का कारण ये कि हमने सब पक्का कर दिया है। जितना पानी गिरता है बरसात का वो सारा ऊपर ही रहता है, वो जमीन में जाता ही नहीं है। उसके 2 नुकसान, एक तो बाढ़ आएगी और दूसरा क्या है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो कम होता है। तो पंजाब में क्या हुआ कि पंजाब में भाई पहले 200 फीट पर पानी था, फिर 300 पे, 400 पे, 800 पे। लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं हमारे पास जी, अभी 8-9 लाख रुपये की बोरिंग होती है पंजाब में, कराते गए। तो मोगा में क्या हुआ कि जो पानी होता है ना, आप ये मान के चलिए कि पानी जो जमीन आपकी, अगर मैं जमीन को काटूंगा तो जमीन आपकी इस तरह से है, तो ये जो एक्वीफर है इसके अंदर जो पानी होगा इसकी क्वालिटी का स्तर अलग होगा। जब आप यहाँ का पानी खत्म करके इसमें सेकंड लेवल में एंट्री करेंगे, इसके पानी का क्वालिटी अलग होगी, तीसरे में घुसेंगे उसकी क्वालिटी अलग होगी, हो सकता है अच्छा, हो सकता है बहुत बुरा हो, ठीक है ना। तो आप देखते भी होंगे आपकी एक ही गली के अंदर, एक ही गली में किसी मकान के अंदर कहता है कि पानी मेरा सब अच्छा नहीं आ रहा, एक कहता है हमारा पानी अच्छा नहीं आ रहा। तो वो क्या होता है, किसी ने नीचे का बोरवेल पकड़ लिया, नीचे के ऊपर में घुसा दिया पानी, किसी ने ऊपर के में। तो पानी की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है आपकी हर लेवल पे नीचे नीचे जाते जाते अलग अलग, जमीन के अंदर मान के चलो कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट का पानी आपने खत्म कर दिया, आप बोरवेल करके दूसरे कंपार्टमेंट में घुसेंगे, उसकी क्वालिटी अलग है। तो पंजाब में इस समय जो 700-800 फीट की गहराई पे जो पानी निकाल रहे हैं, उसके अंदर आ रहा है आपका आर्सेनिक और यूरेनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है ना, हम लोग जानते हैं। तो वो रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो सेवन करने से, उसको पानी को सेवन करने से लोगों को वहाँ पर 1 साल में करीबन 12 से 15% तक कैंसर के केसों में वृद्धि हुई है पंजाब में, ऑन रिकॉर्ड है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप इसको पढ़ सकते हैं नेट पर। दूसरा, मैंने अपने भी अभी यूपी के अंदर भी, आगरा क्षेत्र के अंदर कई गाँवों में सुना है कि वहाँ पर जो है कैंसर कभी नहीं हुआ था, आज तक कैंसर नहीं हुआ था, लेकिन 1-1 साल में 4-4, 5-5 लोग गाँव के अंदर कैंसर के कारण मर रहे हैं। कारण उसका यही है कि हम पानी का जो ऊपर का लेवल है, जो अच्छा पानी का लेवल है, उसको हम खत्म कर रहे हैं और नीचे जाते जा रहे हैं। तो पानी का कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, उसका बात करता हूँ। जैसे हमारे घरों में आरओ लगा होता है, सबकी मजबूरी आजकल क्या करें, पानी साफ आ ही नहीं रहा है। मैंने भी 5-6 साल तक पहले तक नहीं लगवाया था, लेकिन पानी ना आने से घर में 1 साल में 3 बार टाइफाइड मुझे हुआ, मजबूरी में फिर आरओ लगवाना था। तो आरओ से रिजेक्ट जो आपका निकलता है, पीने के लिए अगर 5 लीटर पानी तैयार करते हैं आरओ से, तो करीबन 15 लीटर पानी को फेंकता है, 15 से 20 लीटर पानी को फेंक देता है। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं घर में कि उस रिजेक्ट को इकट्ठा करें। आप देखोगे कि आपके घर में जो फ्लशिंग के पानी चाहिए होता है ना, आपको टॉयलेट में आपको जो फ्लश करने के लिए पानी चाहिए होता है, कई बार आप देखोगे कि आपकी लगभग उसकी 80% आवश्यकता आप उस आरओ के रिजेक्ट से पूरी कर पा रहे हैं। पानी का कंजर्वेशन बहुत आवश्यक है। और पानी हम लोग क्या ना, हम वास्तव में लगती है कि हम इस क्षेत्र में जहाँ पर पानी की आपको समस्या नहीं है, हम लोग बोरवेल कर लेते हैं, भले इलीगल है लेकिन हम कर लेते हैं। लेकिन पानी हमारे देश में, हम बात तो ग्लोबल स्तर की तो बात ही नहीं करते, हमारे देश में मैंने ऐसे क्षेत्रों में काम किया है कि वहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं
लड़कियां जो होती हैं खासकर पढ़ाते तो नहीं बेचारे गरीब हैं गाँव में, तो लड़कियों की जो अगर लड़की जब 7-8 साल की हो जाती है तो उसका सिर्फ एक ही काम है, जब तक उसकी शादी होगी तब तक 7-8 साल की उम्र से लेकर के जब तक उसकी शादी होगी वो सिर्फ गाँव से अपने जाएगी 5 किलोमीटर, दिन में 3 चक्कर मारती है, 2 मटके भर के पानी लेकर आती है, उसका ये काम है। ये मतलब ये कोई कहानी नहीं आपको बता रहा, ये मेरा खुद आंखों का स्पष्ट देखा हुआ ये काम है। ये मतलब आप मतलब बताते हैं रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब ऐसी स्थिति में मैंने देखा है लोगों को वहाँ पर कि जो है नहा नहीं पाते, पीने को पानी नहीं है, लड़कियाँ घर में गाँव में जो है बेचारी उनका दिन के 3 ट्रिप करती है लड़की, उसमें उसका दिन खत्म है। ये स्थिति हमारे गाँव देश में है आजकल। मतलब हम शहर में चलो वो तो गांव में वो लोग कर रहे हैं सर्वाइव, लेकिन हमारी आवश्यकता इतनी ज़्यादा है कि अगर आज हम बोरवेल हमारा चल रहा है ना, आज हम गली भी धो रहे हैं, गाड़ी भी धो रहे हैं, सब कुछ धो रहे हैं, जिस दिन हमारा बोरवेल खराब होता है ना उस दिन हम कटोरी से नहाते हैं, उस दिन हम जो है उस दिन एक ही दिन में हमें समझ आता है पानी कितना इंपॉर्टेंट है, और अगले दिन हमारा बोरवेल से ही हम फिर से उसी में चल रहे हैं। मैं कुछ चाहूँगा कुछ अगर क्वेश्चन आपके कुछ 2-4 क्वेश्चन अगर आप कुछ